सभी को प्रणाम। आज के गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 7वें अध्याय को राना सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने उसके पहले श्लोक के बारे में जाना था सर से, और आज हम उससे आगे दूसरे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने श्लोक नंबर 1 किया था, जिसमें अगर आपको ध्यान है तो भगवान जी ने अर्जुन के बिना पूछे ही इस अध्याय को शुरू किया है। और क्या कहा? केवल मेरे में ही आसक्त और अपने कर्मों को कर्मयोग की तरह करते हुए, यानी निष्काम भाव से और की सबके हित के लिए करते हुए, और मेरे ही आश्रय हो। तो हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं निसंदेह बिना किसी संशय के मेरा जो समग्र रूप है उसे तू जैसा जानेगा वह सुन। तो भगवान जी अर्जुन को अपने वैभव, अपनी विभूतियां, अपने बल, यानी जो जो भी उनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में तो समग्र रूप से जाने, मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो छूट जाए। तो इसलिए कहा कि तू सावधान होकर सुन, तीक्ष्ण हो। तो भगवान ने इस तरह की बात करके फिर दूसरे अध्याय, सॉरी, दूसरे श्लोक में, जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें कुछ उसी बात को लेकर और भी ऐड किया, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा प्रारंभ करें, आशु बहन से अनुरोध के ये श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, इदं वक्ष्याम्य शेषतः, इदं वक्ष्याम्य शेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, ज्ञातव्यमविशिष्यते, ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। बहुत ही गहरी बात कही है भगवान जी ने, कि मैं तुझे ऐसा ज्ञान, विज्ञान सहित, अगर हम आजकल की भाषा में कहेंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों, संपूर्णता से कहूंगा, संपूर्णता, वक्ष्याम्य अशेषतः, कि मैं तुम्हें
इस तरह से बताऊंगा कि कुछ फिर बताना शेष नहीं रहेगा। और फिर क्या कहा, ये ज्ञात्वा नेह भूयोन्नत ज्ञातम अवशिष्यते, कि जिसको जानने के बाद फिर इस संसार में कुछ और जानने लायक नहीं रह सकता। हम अगर सामान्य ज्ञान की बात करें, जैसा हम अपने विद्यालयों या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तो हम कोई किसी एक ही विधा में पारंगत हो सकते हैं। जैसे मैंने फिजिक्स में एमएससी और एमफिल किया है, तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हजारों सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में मुझे ज्ञान नहीं होगा। हो सकता है मुझे फिजिक्स का भी पूर्ण ज्ञान ना हो, तो लेकिन भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं तुझे ऐसा ज्ञान बताऊंगा, फिर तुझे और कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाएगा। यानी संसार में जो कुछ भी जानने योग्य है, तो वह सब जान जाएगा। और ये ज्ञान ऐसा है, जिस मनुष्य को यह ज्ञान हो जाए, फिर वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसी ज्ञान को भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ भगवान ने अहम ते ज्ञान, यह ना ज्ञानम ते अहम, इन शब्दों का प्रयोग करके उस ब्रह्म ज्ञान को बता रहे हैं। जो अहम शब्द है वो ब्रह्म के लिए है, ते शब्द जीव के लिए है, और ज्ञान शब्द जो है वो पदार्थ के लिए है। पदार्थ यहाँ समझ लीजिए विषय के लिए। अब जरा हम दूसरों के साथ कैसे रहते हैं, इसके बारे में विचार करें। जब हम बात करते हैं कि ये जो सारी सृष्टि है या विश्व है या ब्रह्मांड है, ये किस में है, हम अक्सर कहते हैं और हम अक्सर सुनते हैं बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा कि यह जो सृष्टि है या विश्व है या ब्रह्मांड है, ये परमात्मा में ही है। लेकिन जब हम उस परमात्मा के साथ एकत्व में स्थापित हो जाते हैं, उस परमात्मा के साथ हमारा एकत्व स्थापित हो जाता है, तो फिर परमात्मा में कोई ना तो विश्व है, ना सृष्टि है, ना ब्रह्मांड है। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। आपको ध्यान होगा, स्वामी विवेकानंद ने कही थी यही बात कि देर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड। आपको संदर्भ भी याद होगा। मैं क्या, मेरी हेल्थ थी जिसने वो लेटर लिखा था स्वामी विवेकानंद को, उसके उन्होंने लिखा था कि एवरीथिंग इज गॉड, जिसके जवाब में स्वामी विवेकानंद ने पत्र में लिखा कि नो, देर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड। यही बात यहाँ है। जब उस ईश्वर के साथ एकत्व स्थापित हो जाता है, फिर जो हम अक्सर सुनते हैं कि ये पूरा विश्व परमात्मा है, तो उस एकत्व के बाद
ऐसा महसूस नहीं होता, बल्कि ये महसूस होता है, ये अनुभव होता है कि उस परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। जिस जगत की हम बात करते हैं वो तो एक अपीयरेंस है। तो उस एक को जानने के बाद, एक के विज्ञान के बाद, सबका विज्ञान, यह प्रतिज्ञा है जो भगवान जी अर्जुन के सामने रख रहे हैं। यही दर्शन है। अहम वक्ष्याम, अहम वक्ष्याम्य शेषतः। तो अर्जुन से कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो है अशेषतः, कि मैं तुमसे कुछ छुपा कर नहीं रखूंगा, पूरा का पूरा बताऊंगा, सबका सब तुम्हें बताऊंगा। और इस ज्ञान की महिमा क्या है? ये ज्ञात्वा नेह भू भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कि इसको तुम अगर जान लो फिर कुछ जानने के लिए बचेगा नहीं। बोलो, ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है ईश्वर के सिवा? आपको छठे अध्याय में 39 श्लोक अगर ध्यान हो, अर्जुन भगवान से कहते हैं, तब दन्य संशयस्यास्य छेता न हि उपपद्यते, कि तुम्हारे सिवा मेरे इस संशय को मिटाने वाला और कोई नहीं है। वो जब उन्होंने कहा था कि योग भ्रष्ट होने के बाद क्या होता है, तो अर्जुन ने कहा था कि अर्जुन की पूर्ण श्रद्धा श्रद्धा थी ईश्वर के या श्री कृष्ण के ऊपर। वो कहते कि तुम्हारे अतिरिक्त तो और कोई बता ही नहीं सकता। और यहाँ भगवान उससे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा और उसका रहस्य भी बताऊंगा। विज्ञान की बात है, जिसे जान लेने के बाद तुम्हारे लिए कुछ और जानना शेष नहीं रह जाएगा। तो हमारे जो श्रुति ज्ञान है उसकी यही विशेषता है। ये ना तो किसी और अन्य धर्म में है, और ना ही अगर हम साइंस की बात करें वहां है। साइंस ये नहीं कह सकता कि अब इसके आगे कुछ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसमें अभी बहुत कुछ जानना शेष है। एक एक अणु में कितनी शक्तियां हैं जो अब तक पता लग पाया, उसके बाद भी ना जाने कितनी है। एक बीज में से कितने वृक्ष निकलते हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। जैसे एक बड़ का पेड़ लें, सॉरी, बड़ का बीज लें, तो अगर उसे बो देते हैं तो उसमें असंख्य बड़ के पेड़ निकल आएंगे, और उनमें ना जाने कितने फिर से बीज तैयार होंगे। तो इस प्रकार से उस एक बीज से कितने बड़ वृक्ष तैयार हो जाएंगे, उनकी गणना या कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। जो बहुत्व है, बहुत में मैनी कह सकते हैं हम। तो जो बहुत्व है उसकी गिनती कभी पूरी नहीं हो सकती। अब जैसे हमने ये बड़ के बीज का एग्जांपल लिया, इससे कितने पेड़ होंगे उनकी गिनती असंभव है। लेकिन एकत्व की गिनती बड़े आराम से पूरी हो सकती है। सब कुछ एक ही है तो बस फिर एक ही है, और कुछ गिनना शेष नहीं है। ये बात उपनिषदों में आती है। यस्मिन् दृष्टे श्रुते मते सर्वम दृष्टम श्रुतम मतम विज्ञात
विज्ञातम भवति, कि एक ऐसी चीज है जिसे आप देख लें, जिसे आप सुन लें, जिस पर आप विचार कर लें, जिसका विज्ञान आप प्राप्त कर लें, तो सब कुछ दृष्ट श्रुत मत और विज्ञात हो जाता है। वो एक ही चीज है जिससे ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उपनिषद उपनिषद का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मुंडक उपनिषद है, पक्का ध्यान नहीं है। उसमें श्वेत केतु की कथा आती है। श्वेत केतु ऋषि उद्दालक का लड़का, वो गुरुकुल में जाता है, वहां सभी वेदों श्रुतियों और सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करके वहां सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन जाता है गुरुकुल का। और जब गुरुकुल से आने लगता है, तब वो अपने गुरु को कुछ ऐसी बात कह जाता है जिससे गुरु को ये लगता है कि इसमें अहंकार उत्पन्न हो गया है। लेकिन शिष्य मेधावी था, वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इधर जब वो अपने घर पूरी शिक्षा प्राप्त करके आता है, तो वो ज्ञान के अहंकार में इतना भरा है कि अपने घर आने पर पिता के आगे नतमस्तक भी नहीं होता, उन्हें प्रणाम भी नहीं करता। और आके कहता है कि मैंने सब प्रकार की विद्या प्राप्त कर ली है। जो उद्दालक मुनि थे, वे जान जाते हैं कि इसके अंदर विद्या का अहंकार आ गया है। तो उन्होंने कहा, बेटा गुरुकुल में तुमने क्या ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जिसे जानने के बाद कुछ और शेष नहीं रह जाता? कि जैसे मिट्टी के ज्ञान से, मिट्टी से बने बर्तन, ईंट, मकान, जो कुछ भी है वो सब जाने जाते हैं। लोहे के ज्ञान से सब लोहे का सामान वो जाना जाता है। स्वर्ण के ज्ञान से सब जो कुछ स्वर्ण से बना है उसका ज्ञान हो जाता है। एक ऐसी वस्तु है जिसे जिससे यहाँ सब कुछ बना है, हर चीज का विस्तार उसी से है। उसे बहुतों में देखो तो एक है, परंतु उस एक के साथ एक हो जाओ तो बहुत नहीं है। तो जो श्वेत केतु था, उसका सारा अहंकार नष्ट हो गया। फिर उसके पिता ने उसे, उसका ज्ञान अहंकार खत्म होने के बाद फिर उसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया। सब मुझ में है, मुझ में कुछ नहीं है। सबकी दृष्टि से सब मुझ में है, मेरी दृष्टि से मुझ में कुछ नहीं है। तो जब उस सब का ज्ञान हो जाता है, तो फिर उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान, और उसके जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। फिर तो ये लगता है कि वृक्ष वृक्ष के रूप में कौन खड़ा है? वो ईश्वर ही खड़ा है। पुरुष के रूप में कौन है? ईश्वर है। स्त्री के रूप में कौन है? ईश्वर है। पशु पक्षी
अन्य जड़ चेतन पदार्थ सबके रूप में कौन है? ईश्वर है। यह सब परमेश्वर का ही रूप है। अगर इसके अलावा हम कुछ और कह दें, क्या, कि जैसे अभी हमने कहा ना कि ये सब परमेश्वर का रूप है, कि इस बात के अलावा हम कुछ और कह दें कि नहीं, आधा संसार है और आधा ईश्वर है, तो फिर उसमें राग द्वेष, अच्छा बुरा, सब कुछ उसी के अंदर आ जाएगा। फिर या तो परमेश्वर की भक्ति आएगी या संसार का द्वेष आएगा। और अगर सब कुछ परमेश्वर है, परमेश्वर के सिवा कुछ नहीं है, तो फिर जो भक्ति है उसका, उसमें डिवीजन नहीं होता, विभाग नहीं होता। जब सब परमेश्वर का ही अनुभव है, तो फिर जानने लायक क्या रह गया? हमने अगर ये जान लिया कि ये जो कुछ भी है ये सब ईश्वर है, लेकिन ये ज्ञान जो है ये बड़ा दुर्लभ ज्ञान है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति दो तरह की होती है। एक तो वो होते हैं जो ये कहते हैं कि ये तो चीज बड़ी दुर्लभ है, इसके पीछे झक मारने से क्या होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सुलभ वस्तु के पीछे नहीं जाते, वो कहते हैं दुर्लभ है, कोई नहीं, इसे ही पकड़ के देखते हैं कि भाई सुलभ तो हर एक को मिल जाता है, हम तो उसे पकड़, उसे ढूंढेंगे या उसे अपना लक्ष्य बनाएंगे जो आसानी से सबको नहीं मिलता। तो ये दोनों प्रवृत्ति से ही सुलभ और दुर्लभ, जो भगवान को पाना है वो सुलभ भी हो सकता है, दुर्लभ भी हो सकता है। या यूं कहिए कि भगवान की भक्ति या तो कठिन है या आसान है। तो ये मनुष्य किस तरह से, उसका क्या पर्सपेक्टिव है चीजों को लेकर, उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई कहता है कि भगवान की भक्ति कठिन है, तो मीराबाई को देखें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कि भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन है। तो इस बात को सुन के एक व्यक्ति तो कहता है जब कठिन है तो हम करके दिखाएंगे, दूसरा कहता है अगर कठिन है तो हमें क्या कर जरूरत है करने की। दूसरी ओर गोस्वामी तुलसीदास जी एक और बात भी कहते हैं, कहु कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख तप, जब तप उपवासा, सरल सुभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष दाई। कि कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? वहां तो कह दिया कि रघुपति भक्ति करत कठिनाई, और यहाँ कह दिया कि भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, कौन सा बड़ी मेहनत लगती है। इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ की, जप की, तप की, उपवास की, कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, जो कुछ मिले उसी में संतोष रखो। बस इतनी सी बात है, यही भक्ति है भगवान की। तो इसमें कुछ कठिन तो है ही नहीं, इसमें तो कोई प्रयास ही नहीं है। ईश्वर की भक्ति बड़ी सुगम है। तो एक जगह दुर्लभ बता दी, एक जगह सुगम बता दी। तो जो उसे दुर्गम मान ले,
तो उसके लिए भक्ति बहुत मुश्किल है। जो दूसरे दोहे को सुन ले उसके लिए भक्ति बहुत सुगम है। तो जो जैसा मानता है उसे, और ये है भी संसार में हर चीज के लिए। आईएएस क्लियर जो करते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले ही उसमें अटेम्प्ट में कर लेते हैं, कहते हैं हमने ज्यादा पढ़ाई ही नहीं की, कुछ ही दिन पढ़े थे और हम पहले प्रयास में निकल गए। और कई ऐसे हैं जो सारी की सारी अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं हो पाते। ऐसा नहीं कि उनके प्रयासों में कमी थी, लेकिन पर्सपेक्टिव है। तो ये जो सुगम या दुर्गम है वो कुछ नहीं है। जिसे जिस मार्ग से चलने का अभ्यास हो जाता है वो सुगम है। जिस रास्ते पर चलते हुए किसी को कठिनाई ना आए तो उसके लिए वह सुगम है। कुछ चलने से ही ना उठेंगे तो बहुत दुर्गम मार्ग है, तो उनके लिए तो भाई दुर्गम ही होगा। तो अगर हम चलने की ठान लेते हैं तो फिर दुर्गम मार्ग भी सुगम हो जाता है। और ये लगे कि ये तो बहुत दुर्गम मार्ग है तो सुगम भी कठिन हो जाता है। तो इस श्लोक में जो ज्ञान की बात हो रही है वो सात्विक ज्ञान की बात हो रही है। राशि और तामसिक ज्ञान जो है वो उसके द्वारा भौतिक सुखों को ही जाना जा सकता है। सात्विक ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को जाना जा सकता है। जो जीव यानी जीवात्मा, यह प्रकृति जिसे माया कहा है, और ब्रह्म, इसे केवल सात्विक ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। तो और एक चीज और कि भगवान ने इस ज्ञान विज्ञान को बताने से पहले अर्जुन को पहले श्लोक में ही सावधान किया था कि उन्होंने क्या कहा था पहले श्लोक में, लास्ट का वर्ड था तृक्षणु, कि तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तक हम सावधान होकर किसी बात को नहीं सुनते फिर वो हमारे दिमाग में नहीं जाती। तो भगवान जी अर्जुन को जो शिक्षा दे रहे हैं या वो रहस्यमय ज्ञान, ज्ञान विज्ञान की जिसकी बात की है, वो एक गुरु के रूप में जैसे शिष्य को देता है, तो वही संबंध यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का है। और दूसरी एक चीज और बात है कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा नहीं कि इसे कोई सन्यासी ही जानेगा। कोई भी सदाचारी जिसका आचरण अच्छा है, गृहस्थ भी इसे जान सकता है। क्योंकि आप उनको देखिए, महाभारत में पितामह भीष्म बाल ब्रह्मचारी थे, ताम्र शादी नहीं की, लेकिन वो इस ज्ञान को नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि भरी सभा में जब रजस्वला द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने दुशासन और दुर्योधन को नहीं रोका। फिर जब युद्ध शुरू हुआ तो दोनों सेनाओं में से, क्योंकि पितामह भीष्म को कौरवों ने अपना सेनापति बनाया था, तो वो सबसे पहले आके युद्ध का शंख उन्होंने ही बजाया था। लेकिन जो अर्जुन है वो, उसको दुर्योधन ने बहुत जगह हानि पहुंचाने की कोशिश की। अर्जुन मतलब वो कौरव पांडवों को।
इसके बावजूद वो राज्य को, विजय को, धन को, सबको ठुकराना चाहता है। आपको ध्यान होगा पहला अध्याय 46 श्लोक में उन्होंने कहा था, यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणिय धार्तराष्ट्रास रणे हन्युत तन्ने क्षेमतरम भवेत। कि यदि मैं शस्त्र त्याग कर खड़ा हो जाऊं और मुझे दुर्योधन आदि मार भी डालें तब भी मेरा कल्याण होगा। तो अर्जुन जो है वो सदाचारी है, त्यागी है, इसीलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। यह जो ज्ञान है, ये हम सारा जीवन शास्त्रों की पढ़ाई करते रहें तो जरूरी नहीं कि इस ज्ञान को जान पाएंगे। लेकिन अगर कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए तो एक क्षण में ही इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। आपको वो राजा जनक वाली कहानी तो ध्यान होगी, हमने पहले भी उसके बारे में बात की है कि जब मैं घोड़े की रकाब पर पैर रखने से लेकर बैठने तक, इतने समय में कोई अगर मुझे ब्रह्म ज्ञान करा दे तो वह सामने आए। राजा जनक की जो सभा थी उसमें एक से एक बड़े विद्वान थे, लेकिन जब उन्होंने यह प्रस्ताव रखा तो सबकी बोलती बंद हो गई। किसी के मुंह से कुछ चून तक नहीं निकला। फिर उस सभा में अष्टावक्र जी का प्रवेश होता है और जब उन्हें पता लगती है बात तो वो कहते हैं कि ये ज्ञान तो इससे कम समय में भी दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अधिकारी बनना होगा। और कहते कि राजा जनक जो हैं वो ज्ञान के अधिकारी नहीं है। तो राजा जनक जो हैं वो क्षमा मांगते हुए अष्टावक्र जी के सामने प्रस्तुत होते हैं। वो कहते हैं कि महाराज, जो भी गलती मुझसे हुई है उसके लिए आप क्षमा कर दें, बदले में आप जो मांगेंगे मैं सब दे दूंगा। तो अष्टावक्र जी ने उन्हें वचनबद्ध कर लिया। तो पहले राजा जनक ने कहा कि मैं आपको अपना पूरा राज्य देता हूँ। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम तो बहुत अन्यायी हो। कह रहे क्या हुआ जी? कह रहे जो चीज तुम्हें रक्षा करने के लिए दी गई थी, तुम्हें राज्य की रक्षा करने के लिए दी थी, वो तुम मुझे दे रहे हो। तो यह जो राज्य तुम मुझे दे रहे हो क्या तुमने बनाया है? तो वो कह रहे ये राज्य तो तुम्हारा नहीं है। यहाँ एक उपमा दी है जहाँ, हालांकि वो उस समय के ऊपर लागू नहीं होती, कि रेलगाड़ी में अगर कोई यात्री सफर कर रहा है तो उसका मालिक नहीं हो जाता रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी तो बात की चीज है, लेकिन उपमा है, एक एग्जाम्पल है कि राज्य को तुम अपना कैसे मान बैठे, ये तुम्हें सेवा करने के लिए प्रजा की मिला था, तुम्हारा तो नहीं है। तो जो जनक राजा थे उन्हें अपने ज्ञान पर थोड़ा शर्मिंदगी हुई और कहते अच्छा महाराज, ये शरीर मेरा है, इसे ले लो। अब
अष्टावक्र जी ने फिर लताड़ा, फिर ये तुम्हारा कहाँ से होगा, ये तो पंच महाभूतों का बना है, तुम्हारे माता पिता के रज और वीर्य से बना है, तो तुम इसके मालिक कहाँ से हो गए, ये तो गिद्धों का भोजन है, इसे तुम मुझे कैसे दे सकते हो। और दूसरा कहते कि ये शरीर जो है इसका आधा पार्ट तुम्हारी, तो उसका पत्नी का है, वो तुम्हारी अर्धांगिनी है। तो अब जो राजा जनक अहंकार के घोड़े पर सवार थे वो नीचे उतरे, कहते महाराज आप जो मांगेंगे मैं वो दे दूंगा। तो अष्टावक्र जी ने कहा मुझे तुम केवल अपना मन दे दो, वो तुम्हारा है। और जैसे ही राजा जनक को ये आभास हुआ कि मन ही ये सारे अहंकार का और सारे दुखों का कारण है, तुरंत मन जो है अष्टावक्र जी के चरणों में रख दिया और वो तुरंत उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो ये जो 84 लाख योनियों में विषय भोग मनुष्य को हर योनि में मिलते रहते हैं, उनमें जो फंसा हुआ मन है वो जब तक किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा उस मन का नाश नहीं हो जाता, तब तक वह ब्रह्म ज्ञान पाना आसान नहीं। तो जो राजा जनक थे जब उन्होंने अपना मन अष्टावक्र जी के चरणों में रख दिया, उसी समय वो विदेह हो गए। उनका दूसरा नाम विदेह भी था, वो इसीलिए था, वो जीवन मुक्त राजा थे। इसलिए जो भी व्यक्ति अपना जो जो कर्म करता है, कोई खेती करे, कोई व्यापार करे, कोई शिक्षक हो, कोई कुछ भी हो, जिस भी अपनी व्यवसाय में हो, जो कुछ भी कर रहा है वो अर्जुन की तरह सदाचारी बनकर ब्रह्मनिष्ठ होकर उस ईश्वर को जानने का प्रयास कर सकता है। और जब उसे जाना जाता है फिर उसके बाद संसार छूट जाता है। तुलसीदास जी ने फिर लिखा है कि झूठे सत जाहि बिन जाने, जिमे भुजंग बिन रज पहचाने, जिहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य लगता है, झूठे सत्य जाहि बिन जाने, जिसको बिना जाने झूठ सत्य लगता है। जिमी भुजंग बिन रज पहचाने, जैसे रस्सी बिन रज पहचाने, जब तक रस्सी को पहचाने नहीं वो सांप दिखाई देती है। जही जाने जग जाई हिराई, जिसके जान लेने पर जगत का उसी प्रकार लोप हो जाता है। जागे जथा सपन भ्रम जाई, कि जैसे सपने से जागने पर भ्रम चला जाता है। तो ये इस प्रकार का ज्ञान है। तो यह जो विज्ञान है, नहीं विज्ञान सहित ज्ञान है, भगवान जी ने कहा था। ये जो हमें स्थूल और सूक्ष्म जगत निरंतर बदलने वाला, वो एक अव्यक्त अपरिवर्तनशील आत्म तत्व के समान भरा हुआ है। यानी जो हमें दिखाई दे रहा है वह स्थूल
और सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म हमारे मन का जगत, वो उसमें जो है वो जो तत्व भरा हुआ है उसका ज्ञान भगवान जी कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूं। और उसे जानने के लिए फिर उसे जानने के बाद फिर कुछ और जानना शेष नहीं रहता। यानी ये जो विश्व है ना, ये परमात्मा के ही सगुण और निर्गुण, या कहे साकार या निराकार, जड़ या चेतन, प्रकृति या पुरुष, इन जोड़ों का बना है। जोड़ मीन्स डुअलिटी, द्वैत, पेयर्स। तो ये उनका बना है। और जो व्यक्ति इस रहस्य को जान जाता है उसने फिर सब कुछ जान लिया। क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी है वो सब इस परमात्मा का ही विस्तार है। और यही हम सबको जानना है। आगे भगवान जी क्या क्या कहने वाले हैं इस ज्ञान विज्ञान के बारे में, वो हम एक एक करके हर श्लोक में जानते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर आपने शुरू में एक चीज बताई थी कि ते किस चीज के लिए स्टैंड अच्छा अच्छा। करता है, अच्छा। अहम किस चीज के लिए हाँ हाँ स्टैंड हाँ करता है। हाँ हाँ। वो हम देखो कौन बोल रहा है, ये समझो। आप मेरी बात नहीं समझे हाँ जी हाँ जी। कि अहम कौन बोल रहा है? अहम तो भगवान जी। बस, तो वो ब्रह्म हो गया। ठीक है। क्या था? ते हाँ जी। ते ते वो अर्जुन के लिए कह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ जीव आ गया। अच्छा ठीक है सर। ज्ञान विषय वस्तु हो गई। मैंने पदार्थ कहा था, विषय वस्तु समझ लो आप। ठीक है है ठीक है। ना? मतलब क्लियर? कि विषय वस्तु मतलब कि जिस जो बारे में कुछ बताया भी, जा रहा है। जिस बारे में जो चीज वो अर्जित करेगा। यस यस यस, जो अर्जुन को बताना है एक्चुअली। ठीक है ठीक है। हरिओम। चलिए फिर इसी के साथ चलते हैं समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और आज के गीता सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।